afternoon, all student. Genius English Competitive Exam Preparation. Thanks for joining me once again. Today's class use to preposition. आज आप लोगों को बताऊंगी आप यूज़ प्रीपोजिशन कैसे सेंटेंस में करते हैं वो बताऊंगी। और जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताई थी कि लास्ट में आज से नेक्स्ट क्लास में 5 वोकेबलरी बताऊंगी ताकि आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकें या फिर हिंदी इंग्लिश यूज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बेसिक वोकेबलरी भी जिससे घर में यूज होने वाले एनिमल है, किचन के सारे सामान, ये बर्तन के नाम, एनिमल के नाम, फ्रूट के नाम, ताकि आप लोग यूज कर सकें डेली बेसिस इंग्लिश बोलने वाली सेंटेंस वोकेबलरी। So let's go ahead. Look at the board, you all student. Genius English Competitive Exam Preparation टॉपिक है यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। इस अध्याय में अंग्रेजी के कुछ प्रमुख प्रीपोजिशंस के प्रयोग को विभिन्न वाक्यों के माध्यम से बताया जा रहा है। आप इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझें। फर्स्ट प्रीपोजिशन है अबाउट, ABOUT। अबाउट इसका हिंदी हुआ के संबंध में, के बारे में, के लगभग या होने को। इसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है मैं आप लोगों को समझाती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस, डू यू नो अबाउट हिम, यानी क्वेश्चंस मार्क है। डू मीन्स क्या तुम उसके बारे में जानते हो। सेकेंड, इट इज अबाउट 10 o'clock, यानी 10 बजने वाला है। सेकेंड प्रीपोजिशंस एवं, एवं बी फॉर बॉक्स, बी फॉर वैन, एवं इसका हिंदी हुआ के ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं, से ऊपर। इसका सेंटेंस हम कैसे यूज करेंगे एवं का प्रीपोजिशन में। वी वर फ्लाइंग एबव क्लाउड्स, यानी हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। सेकेंड, ही इज एबव 40, उसकी उम्र 40 से ऊपर है। और मैं आप लोगों को ऑरल ही बताने जा रही हूँ और लास्ट में वोकेब 5 बताऊंगी। तो थर्ड है प्रीपोजिशन आफ्टर, AFTER, आफ्टर इसका हिंदी हुआ के बाद, के पीछे। सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस, ही केम आफ्टर 10 o'clock, वह 10 बजे के बाद आए। सेकेंड है अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, अप्रैल मार्च के बाद आता है। फोर्थ प्रीपोजिशन एंगेस्ट, AGAINST, एंगेस्ट इसका हिंदी हुआ के विरुद्ध। इसका सेंटेंस हम समझते हैं कैसे यूज किया जाएगा। फर्स्ट, आई एम नॉट एंगेस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ। सेकेंड इसका सेंटेंस बताते हैं, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, यानी यह नियम के विरुद्ध है। फिफ्थ प्रीपोजिशन एमंग एंड बिटवीन, इसका हिंद एमंग AMONG एंड बिटवीन BETWEEN, इसका हुआ इन दोनों का अर्थ होता है बीच में। इनमें अंतर यह है कि एमंग का अर्थ 3 या 3 से अधिक लोग में किया जाता है और बिटवीन 2 लोगों के बीच में। जैसे राम सीता है तो बिटवीन, या राम सीता गीता, ये 3 हो गए तो इसमें एमंग लगेगा। सो सेंटेंस से समझते हैं। फर्स्ट, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड अली। और सेकेंड से 3, देयर इज फ्रेंडशिप एमंग रवि, अली एंड राजू, यानी रवि, अली और राजू के बीच दोस्ती है। और 6 प्रीपोजिशन है एट, यानी
यानी 88 इसका हिंदी हुआ में पर। निश्चित समय छोटे स्थान पर या स्थिति इत्यादि का बोध कराने के लिए है। इसका सेंटेंस से समझते हैं। ही केम एट 4 o'clock यानी वह 4 बजे आया। सेकेंड हुआ ही केम एट नून यानी वो दोपहर में आया। और सेवंथ हुआ बिफोर यानी BEFORE बिफोर से पहले, के पहले, के सामने। इसका सेंटेंस हुआ अ कम्स बिफोर बी यानी ए बी के पहले आता है। और सेकंड सेंटेंस आई विल कम बिफोर यानी मैं होली से पहले, आई विल कम बिफोर होली, मैं होली से पहले आऊँगा। और एट प्रीपोजिशन बिहाइंड यानी के पीछे, BEHIND बिहाइंड के पीछे। इसका सेंटेंस होगा ही हाइड बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छिप गया। सेकेंड हुआ इसका नाइन्थ प्रीपोजिशन बिलो, बिलो यानी के नीचे, BELOW बिलो मीन्स के नीचे। इसका सेंटेंस से समझते हैं। फर्स्ट, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन यानी कृपया इस पंक्ति के नीचे नहीं लिखें। सेकेंड है दे वर बिलो 20, वे लोग 20 के नीचे थे। सो टुडे इज इनफ। नेक्स्ट क्लास remaining use of preposition. Till then, bye, take care. Thank you for watching my YouTube channel. Like, subscribe and say thanks.